जरा देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कॉनकेव लेंस हैज अ फोकल लेंथ। कौन से लेंस की बात हो रही है? कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग? कॉनकेव कैसा होता है? डाइवर्जिंग। लाइट रेज को डाइवर्ज करता है। जिस भी लेंस की बात हो रखी हो उसको छोटा छोटा अपने पास एकदम से बना लिया करो ताकि याद रहे, और एक लाइन ऐसे पैरेलल जरूर निकाल कर देख लिया करो ताकि ये याद रहे कि फोकस कौन सी साइड रहेगा। ठीक है, चीजें बेहतर करने के लिए, याद रखने के लिए उनको बना लिया करो, पहले ही नोट कर लिया करो। राइट, कॉनकेव लेंस की बात हो रही है जिसकी फोकल लेंथ कितनी दी गई है? 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, तो प्लस में ले या माइनस में? कितने बच्चे कह रहे हैं माइनस में? वासु क्यों कह रहे हैं माइनस में? क्योंकि फोकल लेंथ जो है कॉनकेव लेंस की वो कौन सी साइड लाई जाती है? तो माइनस में। ठीक, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड। ऑब्जेक्ट से लेंस को कितनी दूरी पर रखें, यानी कि क्या पूछ रहे हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड। ऑब्जेक्ट को कितनी दूर रखें लेंस से, लेंस को कितनी दूर रखें ऑब्जेक्ट से। दैट मींस दे आर आस्किंग फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, so that it forms an image at 10 cm from the lens. इमेज कितने डिस्टेंस पर बनती है? 10 cm। इमेज जितने डिस्टेंस पर बनती है उसको इमेज डिस्टेंस बोलते हैं। इमेज डिस्टेंस को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल v से। बताओ कॉनकेव लेंस के कितने केस पड़े हैं? 2 केसेस। इमेज फॉर्मेशन में कितने केस पड़े हैं? दोनों केसेस में कैसी इमेज बनती थी? कैसी? वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज। लेंस के केस में लेफ्ट हैंड साइड बनती है, राइट हैंड साइड? लेफ्ट हैंड साइड बनती है तो इमेज डिस्टेंस नेगेटिव लेंगे पॉजिटिव? तो इमेज डिस्टेंस कैसा आ जाएगा? ये किस किस को क्लियर होगा? कोई दिक्कत नहीं है इसमें, यशस्वी क्लियर है आपको? क्योंकि वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनाता है जो कि लेफ्ट साइड बनती है, इसलिए इमेज का डिस्टेंस हमने नेगेटिव लिया। तो आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है। आल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। पहले हम u निकाल लेते हैं, किसकी हेल्प से? v और f की हेल्प से। कौन सा फार्मूला पढ़ा आपने f, v और u में? लेंस फॉर्मूला। चलिए मेरे साथ साथ कॉपी करते जाइएगा, समझने के साथ साथ। लेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं 1/f = 1/v - 1/q। वैल्यूज को पुट करते हैं 1/-15, 1/-10 - 1/, ये -1/10 इधर आकर प्लस हो जाएगा। कार्तिक साथ के साथ कॉपी करते जाओ बेटा, समझने के साथ साथ। इधर क्या बचेगा? -1/, इसको सॉल्व करते हैं। 15 और 10 का एलसीएम 30। जल्दी से बोलो एक साथ, 30। 15 × 2 तो -2, 10 × 3 30 तो 3 इक्वल्स टू -1/। ये पॉइंट गलती से लगा, ये पॉइंट नहीं है यहाँ पर। 3 - 2 प्लस का माइनस का इक्वल्स टू -1/। क्या करूं, सीधा रेसिप्रोकल कर दूं? सीधा रेसिप्रोकल कर देते हैं दोनों साइड। u निकालना मुझे, चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लो, चाहे सीधा रेसिप्रोकल कर लो। तो ये रहेगा 30 इक्वल्स टू -2। u को वो माइनस को इधर भी देते हैं 30 के पास। तो u क्या होता है? क्या होता है u? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव आ रहा है। क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव ही आना चाहिए? बिकॉज ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेंस, दैट इज व्हाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। तो सॉल्व करके भी नेगेटिव आना चाहिए। क्या हमारा नेगेटिव आ रहा है? इसका मतलब हमने सब कुछ सही किया है। यहाँ तक किस किस को किया है? दूसरी चीज वो आपसे क्या पूछ रहे हैं? मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। यहाँ तक कॉपी हो गया? विनायक, मैग्निफिकेशन के 2 फॉर्मूलाज हैं, एक v/u और एक hi/ho। बताओ इस केस में कौन सा लगाऊं? ये वाला क्यों नहीं? क्योंकि ना हाइट ऑफ इमेज गिवन है क्वेश्चन में, ना ही हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, तो फिलहाल इसको नहीं लगा रहे हैं। जो गिवन है उसके हिसाब से लगा रहे हैं। क्या गिवन है? v और कितना है? v -10 और u -30। माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, m आ जाएगा। पॉइंट में कन्वर्ट करके बताओ जल्दी से। 0.333 चलता जाएगा। तो m सॉल्व करके कितना आ गया? 0.33333। बताओ 1 से छोटा है या बड़ा है? 0.33 1 से छोटा है या बड़ा है? तो 1 से छोटा होने की वजह से
जो साइज होगा इमेज का वो कैसा रहा होगा। अभी हमने पढ़ा भी था, क्लास में हमने पढ़ा भी था कि अगर m की वैल्यू 1 से छोटी आती है तो इसका मतलब साइज ऑफ इमेज कैसा रहता है, डिमिनिश। और क्या बता सकते हैं m की ऐसे नेचर, m पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव, पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव के लिए वर्चुअल एंड डायरेक्ट या रियल एंड इनवर्टेड, पॉजिटिव के लिए वर्चुअल एंड डायरेक्ट कितने बच्चे एग्री करते हैं, m अगर पॉजिटिव है तो नेचर कैसा होता है, वर्चुअल एंड। ओके, हालांकि उसने क्वेश्चन में पूछा नहीं था नेचर और वो बताने के लिए, लेकिन फिर भी हमें सब कुछ शो करना है अपनी साइड से। क्लियर हो रहा है, न्यूमेरिकल समझ आया।